अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। आज हम जियो के न्यू ड्रामा दांव पे बात करेंगे, जिसकी तकरीबन 2 एपिसोड आ चुकी हैं। इन 2 एपिसोड को देखते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि इस ड्रामे की स्टोरी किस सीमत को जाएगी और इसमें आने वाली एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। तो चले शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहली और दूसरी एपिसोड देखी है, तो उसमें मैडम साहबा को दिखाया गया है कि उसका एक सैलून है जिसमें वो मेकअप करती हैं, ब्यूटिशियन का काम करती हैं और साथ वो रिश्ते भी करवाती हैं, चाहे कोई लड़की वाला हो चाहे कोई लड़के वाला हो। तो ये दोनों काम वो एक साथ कर रही हैं और इन दोनों कामों में दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी 2 नंबरी करती हैं, धोखा फ्रेब वो कर रही हैं। तो ओवरऑल वो हराम की कमाई जो है वो कर रही हैं। जिस तरह से दिखाया गया है कि क्लाइंट्स आते हैं तो उनका जो हैवी पैकेज है वो 55,000 का है और उनको वो लोकल प्रोडक्ट्स यूज करवाती हैं, जबकि पेमेंट जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की करती हैं। तो ओवरऑल सारा ही जो है वो धंधा जो है करती है 2 नंबर का है। तो उसके साथ सेम उसी तरह जो ये रिश्ते करवाती है उसमें भी यही काम है, धोखा फ्रेब है। और उसने बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बनाया हुआ है रिश्ते करवाने में कि जब भी कोई लड़की वाला आए या लड़के वाला आए तो उसने बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, जिसकी मिनिमम जो है वो 15,000 है। और उसके बाद जो रिश्ते का पूरा प्रोसेस है जब कंप्लीट होगा तो 50,000 वो अलग से करेंगी पे। तो दोनों कामों में जो क्लाइंट्स है उसके वो उससे मुतमिन नहीं है। कभी कोई फ़ोन करता है जी कि आपने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया, आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं। और जिस तरह से दिखाया भी गया कि एक शॉप में जाती हैं और लोकल प्रोडक्ट्स ले रही हैं और फिर वो अपना चेहरा छुपा लेती है कि कोई मुझे देख न ले कि मैं इतनी बड़ी ब्यूटिशियन हूँ और मैं यहाँ से लोकल प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रही हूँ। और उसके बाद और भी क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं जी कि जो रिश्ता करवाया था 3 महीने हो गए हैं, जो मेरी बहू है वो अपने मैके घर बैठी है। कोई कहती है कि जो लड़की का आपने हमें रिश्ता दिया था वो लड़की तो है ही बीमार, वो पागल है, ये है वो है। तो ओवरऑल जो है इस ड्रामे में जो इसका करैक्टर दिखाया जा रहा है वो सारा धोखा फ्रेब है। और इसके जो बच्चे हैं उनको इसकी रियलिटी का नहीं पता। अब इसकी 2 बेटियां हैं, एक इसका बेटा है। जो इसकी सबसे छोटी बेटी है वो सेम अपनी माँ की तरह है। जो उसका बेटा है और जो उसकी बड़ी बेटी है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी माँ को गलत काम करती है, वो बहुत इनोसेंट है। अब आगे आने वाली स्टोरी में क्या हो सकता है मैं उस पर तो रोशनी डालता हूँ। देखिए, जो ये मैडम साहबा है जिस तरह से ये बाकियों के रिश्ते करवा रही है, सेम इसी तरह इसके साथ भी होना है। अब हमने दूसरे एपिसोड में देखा है और तीसरी में कि ये अपने बेटे का रिश्ता भी करना चाह रही है और अपनी 2 बेटियों का रिश्ता भी करना चाह रही है। तो ये हो रहा है कि इसका बेटा किसी और को चाहता है, इसकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी किसी और को पसंद करती हैं, लेकिन ये जिनके साथ शादी इनकी करना चाहेगी वो हो नहीं पाएगी। तो इस तरह इसकी जो औलाद है वो अपनी माँ के खिलाफ हो जाएगी और एट द एंड क्या होगा कि वो कहेंगी कि हमारी माँ तो ठीक नहीं थी। जिस तरह से हमने पहले एपिसोड में देखा है कि वो बता रही थी अपने बच्चों को कि देखो मैंने आपको पाला, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया, आप पे बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब आप सब मेरी बातें मानेंगे। तो वो दबे दबे लफ्ज़ों में ये बता रही थी कि कल को मेरे साथ कोई गद्दारी ना करे, मेरे हुक्म पे चलें। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे कि एक नए कैरेक्टर उसमें आ रहे हैं, तो इसकी बड़ी बेटी को भी एक लड़का पसंद आ गया है। छोटी तो ऑलरेडी उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। और जो उसका बेटा है वो अपनी पसंद बता चुका है और मे भी कि उसकी पसंद वो हो भी जाए फाइनल। लेकिन इतनी जल्दी से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी जो सीमत अख्तियार कर रही है वो यही है कि जिस तरह ये मैडम साहबा दूसरों के साथ करती है, सेम इसी तरह इसके साथ भी इस ड्रामे में होने जा रहा है। आगे इसकी औलाद ही इसके खिलाफ हो जाएगी और जो आने वाली एपिसोड है ये इसके लिए बहुत भारी पड़ेंगी। तो जिस तरह से ये बाकियों के साथ धोखा कर रही है, इसके साथ भी धोखा होना है और खुद इसकी औलाद ने इसके साथ धोखा करना है और इसके खिलाफ खड़ा हो जाना उन्होंने। तो स्टोरी में यही दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से ये कर रही है इसके साथ भी यही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आगे आने वाली इंटरेस्टिंग थिंग हमें मिलेगी वो ये होगी कि इसका हस्बैंड की तरह है, उसका क्या बना और यही अपने बच्चों को क्यों पाल रही है और सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की यही क्यों उठा रही है। या तो उसकी पहले डेथ हो चुकी है या वो इसको छोड़ के चला गया था, तो क्यों छोड़ के चला गया था ये भी एक सवाल आगे जाकर क्रिएट होगा। और अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो किस तरह से हुई। इसकी अभी क्योंकि 2 एपिसोड आई हैं तो आगे अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो आगे बहुत सी इसकी एपिसोड आनी है, तो उसको देखते हुए हम इस पे मजीद रिव्यू करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये शिद्दत ड्रामे से बहुत अच्छा ड्रामा है। इसमें जो सीन हैं बहुत मेच्योरिटी वाले हैं, बहुत प्योरिटी इसमें दिखाई जा रही है और बहुत अच्छा ड्रामा है और ये एंटरटेन जरूर करेगा और ये स्टोरी भी ठीक जा रही है आगे जाके। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।